Hello everyone, in this video we are going to cover our exercise 2.2 NCERT Exemplars chapter 2 Polynomials class 10th, right? As we have already covered our exercise 2.1, only MCQs were there in our previous exercise. Now in this exercise we are having one word answer with reasons, right? You have to give your answers and you have to justify your answer with some reasons, right? Now, this is our first question. Answer the following questions and justify your answer. The first one is, can x square minus 1 be the quotient on division of x raised to power 6 plus 2x cube plus x minus 1 by a polynomial in x of degree 5? उन्होंने बोला है ये हमारे पास क्या है? This is our dividend and the divisor is having degree 5. divisor की डिग्री कितनी है? 5. अगर डिवाइजर की डिग्री 5 है, डिविडेंड की डिग्री 6 है, तो इज इट पॉसिबल कि डिग्री ऑफ कोशिएंट कैन बी 2? डिग्री मींस कोशिएंट कैन बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? नो. पहले तो आंसर इसका आएगा नो. अब इसके लिए रीजन क्या है व्हाई इट इज नो? बिकॉज व्हाट इज द डिग्री ऑफ कोशिएंट? डिग्री ऑफ quotient is equal to degree of dividend minus degree of divisor, right? क्वेश्चन की डिग्री कितनी होती है? डिग्री ऑफ डिविडेंड माइनस डिग्री ऑफ डिवाइजर. अब यहाँ पे क्वेश्चन की डिग्री अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिविडेंड कितनी है? 6 और डिवाइजर की डिग्री कितनी है? 5. तो क्वोशिएंट की डिग्री कितनी हो सकती है? 1. बट हियर वी हैव 2, सो इट इज नॉट पॉसिबल. नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट विल बी द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाय px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस s? अब इस क्वेश्चन में क्या है, उन्होंने आपको पहले से ही दे रखा है दिस इज आवर डिविडेंड एंड दिस इज आवर डिवाइजर, राइट? डिविडेंड्स डिग्री इज 2 एंड डिवाइजर्स डिग्री इज 3. डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से क्या है? क्या है? डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से स्मॉलर है. तो यू हैव टू फाइंड आउट इट्स क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. एक बार ध्यान से देख लेना फिर ही उसके बाद सॉल्व करना. ऐसा नहीं है कि आप इसको देख के डर जाओगे कि इतना टफ क्वेश्चन है, पता नहीं क्या करना है. कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. बस उन्होंने कंफ्यूज किया हुआ आप लोगों को. यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दे रही है जिसमें हमारे पास डिविडेंड की डिग्री 2 है और डिवाइजर की डिग्री 3 है. डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो गई है. तो इस केस में हमारे पास जो क्वोशिएंट है वो कितना आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा? क्वोशिएंट विल बी 0 एंड रिमाइंडर विल बी द सेम पॉलिनोमियल. नाउ हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन? फॉर एग्जाम्पल बेटा देखो, जैसे एक बार की बात करते हैं. अगर हम डिवाइड करेंगे 3 को 7 के साथ, है ना? रिमाइंडर निकालना आपने, डेसिमल्स में नहीं. 3 डिवाइडेड बाय 7 इट विल गो विद 0. तो 0 से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 विल बी द रिमाइंडर. उसके बाद हम डेसिमल लेते हैं ना, पहले तो ये 0 के साथ ही जाएगा. उन्होंने बोला अपने क्वोशिएंट भी निकालना है और रिमाइंडर भी निकालना है. इसमें भी ऐसा ही होता है. When you will divide this polynomial by this polynomial, as its degree is larger, तो it will go with 0. तो यहाँ पे हमारे पास क्वोशिएंट कितना आएगा? 0 और रिमाइंडर कितना आएगा? द सेम पॉलिनोमियल. चलिए एक बार करते हैं इसको. दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज आवर डिविडेंड एंड यू हैव टू डिवाइड दिस बाय दिस. px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस s. इट विल गो विथ 0. तो ये 0 के साथ जाएगा तो ये सब क्या हो जाएंगे? 0 0 0. इन सबको माइनस करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विल बी आवर रिमाइंडर. इज इट क्लियर? एंड आवर क्वोशिएंट विल बी this one, right? 0 is the quotient and remainder will be the same dividend, right? Now let's move on our next question. Okay, let's do our next question. If on division of a polynomial px by a polynomial gx, the quotient is 0,
व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री ऑफ पी एक्स एंड जी एक्स। अब उन्होंने बोला है कि आपने दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया, आपने पी एक्स को डिवाइड किया है जी एक्स के साथ, और योर कोशिएंट इज जीरो। व्हेन इट विल हैपन, कब होता है कोशिएंट जीरो? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है ना, कोशिएंट जीरो कब होता है? जब हमारे डिवाइजर की डिग्री हमारे डिविडेंड की डिग्री से क्या हो जाती है? ग्रेटर हो जाती है। व्हेन डिग्री ऑफ डिवाइजर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिविडेंड, देन आवर कोशिएंट विल बी जीरो। देखिए, व्हेन इट इज पॉसिबल, व्हेन डिग्री of divisor will be greater than the degree of dividend, right? ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, degree of px is smaller than degree of gx, right? डिवाइजर की डिग्री बड़ी है और डिविडेंड की डिग्री क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, तब हमारा कोशिएंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। नाउ लेट्स डू नेक्स्ट वन। इफ ऑन डिवीजन ऑफ अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल px बाय अ पॉलिनोमियल gx, एक px पॉलिनोमियल है विच इज नॉन जीरो, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट? दिस इज नॉट अ जीरो पॉलिनोमियल, बाय अ पॉलिनोमियल gx। अब आपने px को डिवाइड किया है gx के साथ एंड योर रिमाइंडर इज जीरो, rx इज जीरो। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री ऑफ px एंड gx? रिमाइंडर जीरो किस केस में होता है? डू यू रिमेंबर? रिमाइंडर जब हम दो चीजों को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कब आता है? जीरो। व्हेन डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड, जब हमारा डिवाइजर जो है डिविडेंड का फैक्टर बन जाता है तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। पहले तो आपको ये पता है, इफ रिमाइंडर इज जीरो, इफ rx इज जीरो, व्हाट डज इट मीन्स? gx will be factor of px। एक तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, पर उन्होंने ये नहीं पूछा हुआ, उन्होंने क्या पूछा हुआ? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री ऑफ px एंड gx। तो इनकी डिग्रीज में क्या रिलेशनशिप होगा? Degree of px will be greater than the degree of gx. Degree of px will be greater than the degree of gx. Clear? Let's move on our next question. Okay, next question is, can the quadratic polynomial this have equal zeros for some odd integer k greater than 0? उन्होंने बोला कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी जीरोस क्या हैं? इक्वल हैं, राइट? कि ये चीज कभी पॉसिबल हो सकती है अगर हमारे पास जो k है वो एक ऑड इंटीजर है 1 से बड़ा। k की जो वैल्यू है अगर वो एक ऑड इंटीजर है 1 से बड़ा, तो क्या ये कंडीशन कभी पॉसिबल हो सकती है? कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस वन हैव इक्वल जीरोस? क्या इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस कभी इक्वल आ सकती हैं for some odd integer k greater than 0 when value of k is greater than 1, value of k is greater than 1 and any odd number, for any odd number। तो चेक कर लेते हैं। this is our given polynomial x square plus kx plus k। अब उन्होंने क्या बोला है? it has equal zeros, therefore two zeros will be alpha and alpha। Now find out sum of zeros। alpha plus alpha is equal to minus b upon a, this is minus k। can we say 2 alpha is equal to minus k? find out the value of alpha from here, you will get alpha is equal to minus k upon 2। अब ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? अल्फा की। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या होता है हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इनटू अल्फा दैट इज इक्वल टू c अपॉन ए k। इट मीन्स अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू k। अब ये वाली अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यू विल गेट माइनस k अपॉन 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू k। अब इसका स्क्वायर खोलोगे तो यू विल गेट k स्क्वायर अपॉन 4 को मैं इधर ट्रांसपोज कर देती हूँ 4k।
This is a quadratic polynomial k square minus 4k. K square minus 4k. Solve it for the value of k. इसको solve करो k की value के लिए. Is equal to 0. This is k common. K minus 4 is equal to 0. K will be 0 and k will be 4. अब उन्होंने जब हमने इक्वल जीरोस ली, यहाँ पे दोनों जीरोस जब हमने इक्वल ली तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 0 आ गई और एक k की वैल्यू कितनी आ गई, 4. इट मीन्स दिस इज ओनली पॉसिबल फॉर दीज टू वैल्यूज. दिस कंडीशन x square plus kx plus k have equal zeros only possible when either k is equal to 0 or k is equal to 4. इसके सिवा किसी और के लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं है. पर उन्होंने क्या बोला है, कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस हैव इक्वल जीरोस फॉर सम ऑड इंटीजर k इज इक्वल टू 1. पर ये दोनों क्या है, एक तो 0 है एक 4 है, ऑड तो कोई भी नहीं है इसमें से. व्हाट विल बी द आंसर, नो. एंड यू कैन गिव दिस justification for that, right? Now move on our next question. Are the following statements are true or false? Justify. First question is, if the zeros of a quadratic polynomial are both positive. एक quadratic polynomial है, उसकी दोनों zeros क्या है, positive है, right? Then a, b and c all have the same sign. उन्होंने बोला है अगर किसी quadratic polynomial में दोनों जीरोस पॉजिटिव हो जाती हैं, अल्फा भी पॉजिटिव है बीटा भी पॉजिटिव है, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि तब ए बी और सी तीनों के साथ सेम साइन होंगे? इज इट पॉसिबल? चलिए करके देखते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. इफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर बोथ पॉजिटिव, मींस अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड बीटा इज आल्सो ग्रेटर देन 0, बोथ आर पॉजिटिव. देन ए बी एंड सी हैव द सेम साइन. तब आपने प्रूव क्या करना है, ए बी एंड सी हैव सेम साइन, राइट? अब आपको पता है ना ए बी सी क्या होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज अ कांस्टेंट टर्म, राइट? अब बेटा इसको करने के मैं आपको दो वेज बताती हूँ. जैसे फर्स्ट, अगर हमारे पास दोनों अल्फा बीटा पॉजिटिव हैं तो आप बताओ इनका सम क्या आएगा. सम विल बी अ पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर. एस विल बी अ पॉजिटिव नंबर. अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो सम विल बी अ पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव होगा, राइट? अगर सम पॉजिटिव है, व्हाट अबाउट इट्स प्रोडक्ट? प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, दिस विल ऑल्सो पॉजिटिव नंबर. अल्फा प्लस बीटा भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं. अल्फा इंटू बीटा भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं. अब आप इसको अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करो. दिस इज के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. यही होती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म. अगर हमने यहाँ पे एस की वैल्यू पॉजिटिव नंबर पुट की, पी भी हमारे पास पॉजिटिव है, एस भी पॉजिटिव है, एस भी पॉजिटिव है, पी भी पॉजिटिव है ना? दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी. कुछ भी आई है, मान लो हमने यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स पुट कर दिए, तो अब आप इस इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यू देखो क्या बनेगी. ए बी सी की, जैसे मान लो आपने कोई भी इक्वेशन ले लिया. अगर मैं आपको अगर ऐसे क्लियर नहीं हो रहा तो मान लो जैसे मैंने अल्फा एक पॉजिटिव नंबर लेना है, मान लो मैंने 3 ले लिया. बीटा भी एक पॉजिटिव नंबर लेना है, मान लो मैंने 4 ले लिया, ठीक है? अब आप 3 और 4 का सम निकालोगे तो पॉजिटिव 12 आएगा. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सम निकालोगे तो 7 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा. अब आप अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ. इसके साथ क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, यही बनेगा ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना है, अब इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर तो चाहिए नहीं, हम के को क्या कर लेंगे 1. अब इसमें ए बी सी की वैल्यू निकालो. ए इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव एंड सी इज पॉजिटिव. सी कौन सा नंबर आ गया हमारे पास, पॉजिटिव आ गया. ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव, है ना? यही बनेगी ना इक्वेशन. कोई भी दो नंबर्स ले लो, व्हेन अल्फा एंड बीटा बोथ आर ग्रेटर देन 0, जब आप उसका सम निकालोगे और प्रोडक्ट निकालोगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फ्रेम करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारे पास b आ रहा है वो हमेशा नेगेटिव आ रहा है और c क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, राइट?
यहाँ से एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि इन तीनों के साइन सेम नहीं हो सकते. दे ऑल थ्री दे कांट हैव सेम साइंस, राइट? देन ए बी एंड सी ऑल हैव सेम साइंस? नो, नो. A and C have the same sign but B is having different sign. A और B के साइंस क्या होंगे? सेम, पर B का साइन क्या होगा? डिफरेंट हो जाएगा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू यू ऑल? सबको समझ में आ गया? फाइन. चलिए अब मैं आपको एक वे आउट और बताती हूँ इस क्वेश्चन को करने का, पर ये मेथड ज्यादा इजी है. If this is our quadratic polynomial ax square plus bx plus c, right? This is our quadratic polynomial. Alpha is greater than 0 and beta is greater than 0. Do you know what is the sum of alpha plus beta? Minus b upon a. And what is the product of alpha into beta? That is c upon a. अब बेटा अगर इन दोनों का सम, दोनों नंबर पॉजिटिव है, इनका सम क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर. बट यहाँ पे हमारे पास ये कितना है? माइनस बी अपॉन ए. यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ रहा है. इसका मतलब जहाँ तो बी नेगेटिव होगा जहाँ फिर ए नेगेटिव होगा. ये नंबर तो पॉजिटिव ही है ना, ये तो पॉजिटिव ही है. अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो ये माइनस बी अपॉन ए आ रहा है, तो व्हाट डज इट मीन्स? अब इसको भी तो, अगर दोनों सेम हैं तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव बनना चाहिए. पॉजिटिव बनने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मीन्स यहाँ पे जहाँ तो बी के साथ नेगेटिव साइन होगा जहाँ ए के साथ होगा, दोनों के साथ सेम साइन नहीं हो सकता. अगर दोनों के साथ सेम साइन होगा तो ये नेगेटिव साइन यहाँ से खत्म नहीं होगा, राइट? इसका मतलब क्या है? ए एंड बी हैव डिफरेंट साइंस, राइट? व्हाट अबाउट सी एंड ए? इफ these two are positive numbers, their product will be positive, right? तो इसका मतलब है C और A यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है क्योंकि इनके साथ कोई नेगेटिव साइन नहीं है. इसका मतलब C और A के साथ साइन क्या होगा? सेम. बट B के साथ क्या होगा? डिफरेंट साइन होगा. यही कंडीशन बनती है इसमें कि A and B have same sign, A and C have same sign, but B has different sign. Okay, now let's move on our next question. Okay, let's do our next question. If the graph of a polynomial intersects x-axis at only one point, it cannot be a quadratic polynomial. उन्होंने बोला है कि एक polynomial का ग्राफ अगर x-axis को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकती. व्हाट डू यू थिंक? डू यू रिमेंबर व्हाट आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल? एज वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव डिग्री 2 and maximum how many zeros we can have? Maximum 2 zeros. And how many times its graph can intersect x-axis? Maximum 2 times, right? बट बेटा इसमें मैक्सिमम की कंडीशन होती है कि मैक्सिमम 2 टाइम्स हो सकता है. मिनिमम का तो उन्होंने नहीं बोला ना. मिनिमम हो सकता है कि उसका ग्राफ एक भी बार कट ना करे. इट कैन बी लाइक दिस. इट मीन्स नो रियल जीरो, बोथ इमेजिनरी जीरोस, राइट? बोथ कॉम्प्लेक्स जीरोस. इट कैन बी लाइक दिस. इट मीन्स ओनली वन रियल जीरो. इधर वी कैन से 2 रियल जीरोस एंड बोथ आर इक्वल, राइट? व्हाट अबाउट दिस वन? वी हैव 2 real roots. Maximum the graph of quadratic polynomial can intersect x-axis at 2 points because its degree is 2. But question is, if the graph of a polynomial intersect x-axis at only one point, it cannot be a quadratic polynomial. It can be a quadratic polynomial as this is a quadratic polynomial which is intersecting x-axis at only one point because it's both the zeros are equal, right? तो इट मीन्स, व्हाट डज इट मीन्स? उन्होंने बोला है कि ये नहीं हो सकती है. तो आप इसके लिए क्या करोगे? नो, इट कैन बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इट कैन बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल with 2 equal zeros. With 2 equal zeros, right? Now let's do next question. If the graph of a polynomial intersect x-axis at exactly 2 points, it need not be a quadratic polynomial.
if the graph of a polynomial intersects x-axis at exactly 2 points, it need not be a quadratic polynomial. अगर कोई ग्राफ x-axis को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है exactly at 2 points, right? तो जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ हो. यस, इट इज ट्रू, इट कैन बी ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ मैक्सिमम 3 टाइम्स इंटरसेक्ट करता है, पर वो 2 टाइम्स तो कर ही सकता है ना. अब हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. इट्स ग्राफ जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, मैक्सिमम इट कैन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स, बट इट कैन इंटरसेक्ट एक्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स ऑल्सो, राइट. मीन्स जितनी भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बड़ी है, क्यूबिक हो गई, बाय क्वाड्रेटिक होगी, क्वेंटिक होगी, उनकी जो ग्राफ्स हैं वो एक्स एक्सिस को एक्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, राइट. उनके 2 रियल जीरोस एग्जिस्ट कर सकते हैं. व्हाट डज इट मीन्स? इफ द ग्राफ ऑफ अ polynomial intersects x-axis exactly at 2 points, it need not be a quadratic polynomial. Yes, polynomial whose degree is greater than polynomial with degree greater than 2 can intersect x-axis at exactly 2 points, right. कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री से बड़ी है, मींस जिसकी डिग्री 2 से बड़ी है, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकता है, चाहे वो बाय क्वाड्रेटिक है चाहे वो क्यूबिक है, राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 2 ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर 0, 2 जीरोस 0 हैं, देन इट डज नॉट हैव अ लीनियर और अ कांस्टेंट टर्म. कहते हैं अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल की 2 जीरोस 0 हो जाती हैं, राइट, तो ये जो इसमें लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म दोनों ही एब्सेंट हो जाती है, राइट. उसमें लीनियर टर्म भी नहीं होती और कांस्टेंट टर्म भी नहीं होती है. तो चलो चेक कर लेते हैं. उन्होंने बोला क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 जीरोस भी है, अल्फा बीटा एंड गामा. अब उन्होंने बोला उसमें से 2 जीरोस 0 ही हैं, आर 0, तो अल्फा विल बी 0 एंड बीटा विल बी 0, गामा विल बी एनी नंबर, राइट. इट कैन बी एक्स, नहीं, इट कैन बी, आप इसको ले लो, इट कैन बी एल, ठीक है. हमें नहीं पता क्या है, हमने कोई नंबर ले लिया, गामा कैन बी एनी नंबर. अब उन्होंने बोला है कि अब आपने इनके साथ अगर आप कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाते हो तो उसमें लीनियर और कांस्टेंट टर्म एब्सेंट हो जाती है. तो बना के देख लेते हैं. डू यू रिमेंबर हाउ वी कैन फ्रेम आवर क्यूबिक पॉलिनोमियल? के एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस ये क्यूब ये स्क्वायर देन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. अब इन सबकी वैल्यूज पुट कर दो यार, देखो फिर क्या आता है आपके पास. एक्स स्क्वायर अल्फा 0 बीटा 0, इट विल बी गामा एक्स स्क्वायर, अल्फा 0 बीटा 0, ये टर्म 0, ये भी 0, ये भी 0, मीन्स ये पूरा क्या हो जाएगा 0x, और माइनस ये तो दोनों 0 हैं और प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा 0. इट मीन्स हमारे पास जो पॉलिनोमियल बचेगी वो क्या बचेगी, के एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर. ये तो दोनों 0 हो गए ना, इसका मतलब इसमें लीनियर टर्म भी खत्म हो गई और कांस्टेंट टर्म भी खत्म हो गई. तो इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट? यस, यस इट इज ट्रू एंड दिस जस्टिफिकेशन यू कैन गिव, राइट. अगर इसमें 2 टर्म्स 0 हो जाती हैं तो हमारे पास एक ऐसी पॉलिनोमियल बचेगी जिसमें ना तो लीनियर टर्म होगी ना ही कांस्टेंट टर्म होगी. अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की 2 जीरोस 0 हो जाती हैं तो उसमें लीनियर और कांस्टेंट टर्म दोनों ही 0 हो जाएंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if all the zeros of a cubic polynomial are negative, all the zeros are negative, alpha negative, beta negative, gamma negative, right, then the coefficients of the constant and the constant term
the coefficients and the constant term of the polynomial have the same sign. उसमें जितने भी कोफिशिएंट्स होंगे और कांस्टेंट टर्म मींस सबके साइंस क्या होंगे, सेम साइन होंगे, या तो सबके नेगेटिव साइंस होंगे या फिर सबके पॉजिटिव साइंस होंगे. तो चेक कर लेते हैं एक बार कि कौन से साइन बनते हैं. उन्होंने बोला अल्फा भी नेगेटिव है, बीटा भी नेगेटिव है और जो गामा है वो भी नेगेटिव है. इफ ऑल दीज थ्री आर नेगेटिव, व्हाट इज द सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा? It will be a positive number or negative number. If all these three are negative, we will add them with the same sign. It will gives us a negative number. Sum of three negative numbers is negative. Sum of three negative numbers is also negative. Right. अब next उन्होंने क्या बोलना होता है? Next is alpha beta plus beta gamma प्लस गामा अल्फा. अब आप देखो बेटा, अल्फा नेगेटिव बीटा नेगेटिव दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव. गामा नेगेटिव अल्फा नेगेटिव प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव. तो तीनों पॉजिटिव नंबर हैं तो इनका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव. अब नेक्स्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. ऑल दीज थ्री आर नेगेटिव नंबर्स. इफ थ्री नेगेटिव नंबर्स आर देयर तो दो का तो पेयर बन के पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो नेगेटिव ही रहेगा ना, इसका मतलब प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव. अब ये तो हमारे पास कंडीशंस आ गई. अब हम अपनी पॉलिनोमियल बनाते हैं. क्या होती है पॉलिनोमियल? क्यूबिक. दिस इज के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस ऐसे लिख लो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. दिस इज एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं बेटा. एक्स क्यूब विल बी एज इट इज. अब ये कौन सा नंबर है? दिस इज अ नेगेटिव नंबर, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है. नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव एक्स स्क्वायर. ये वाला कौन सा नंबर था? पॉजिटिव. तो दिस इज पॉजिटिव एक्स. राइट. अब उसके बाद उन्होंने बोला है यहाँ पे आप ऐसे बना लो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव, दिस इज अ पॉजिटिव, ये मैं कोई भी नंबर लिख रही हूँ, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस ये तो पॉजिटिव ही था ना, पॉजिटिव एक्स प्लस यहाँ पे पहले से नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है. नेगेटिव इंटू नेगेटिव दिस विल बी पॉजिटिव अगेन. नाउ व्हाट यू कैन से, देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कांस्टेंट टर्म भी पॉजिटिव है और सबके कोफिशिएंट्स भी पॉजिटिव है. राइट. तो अब यहाँ से क्या बोलोगे? यस, if all the zeros of the cubic polynomial are negative, then all the coefficients and the constant term of the polynomial have the same sign. Yes. अब बोलोगे yes, they all are having positive signs. They all are having positive sign. Right. अब आपको क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Okay, now let's do this question. If all the zeros of a cubic polynomial are positive, सारी zeros क्या हैं? Positive हैं. सारी zeros क्या हैं? Positive हैं. Then at least one of A, B and C is non-negative. उन्होंने बोला है अगर इसकी सारी zeros positive हो जाती हैं, इस polynomial की सारी zeros positive हो जाती हैं, तो इसमें से ए बी और ए सी में से कोई एक तो नॉन नेगेटिव होगा ही. नॉन नेगेटिव मीन्स ए बी और सी में से कोई एक क्या होगा? पॉजिटिव नंबर होगा. तो चेक कर लेते हैं. ऑल द दिस इज द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एंड ऑल द जीरोज आर पॉजिटिव. अल्फा पॉजिटिव, बीटा पॉजिटिव and gamma is also positive. Right. अब बेटा देखो, अगर ये तीनों पॉजिटिव हैं तो व्हाट अबाउट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा? इज इट अ पॉजिटिव नंबर? बट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी होती है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट इज माइनस ए. इफ ऑल दीज थ्री आर पॉजिटिव, if all these three are positive, if all these three are positive,
Therefore, alpha plus beta plus gamma is a positive number. Means क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका जो सम है ये जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा, तभी तो ये पॉजिटिव नंबर होगा. What does it means? It means माइनस ए जो है ये भी जीरो से बड़ा होगा. अब आप यहाँ से a की वैल्यू निकालो. अगर माइनस ए जीरो से बड़ा है तो व्हाट अबाउट a? नेगेटिव साइन को जब आप खत्म करोगे यहाँ से तो ये साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. a विल बी लेस देन जीरो. व्हाट डज इट मीन्स? a इज अ नेगेटिव नंबर, राइट. a कौन सा नंबर बन गया आपके पास? नेगेटिव नंबर बन गया. अब दूसरे के लिए देख लेते हैं. इफ ऑल दीज थ्री आर पॉजिटिव तो व्हाट अबाउट देयर प्रोडक्ट? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन कांस्टेंट टर्म होती है ना, कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 ही है तो यहाँ पे कितना आएगा? ये माइनस सी. अब उन्होंने बोला ये तीनों क्या है? पॉजिटिव, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? पॉजिटिव. तो कैन वी से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा विल बी ग्रेटर देन जीरो. इसका मतलब माइनस सी विल बी ग्रेटर देन जीरो. अगर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो है तो सी विल बी लेस देन जीरो. मीन्स सी भी आपके पास कौन सा नंबर आ गया? सी इज नेगेटिव नंबर. सी इज अ नेगेटिव नंबर. थर्ड क्या केस हो सकता है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, राइट. अगर ये सारे ही पॉजिटिव हैं तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है? इसकी वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब. तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? माइनस बी अपॉन 1. इसका मतलब अगर इन तीनों का सम पॉजिटिव आता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो बिकॉज ऑल दीज थ्री आर पॉजिटिव. अगर इन तीनों का सम आपके पास ग्रेटर देन जीरो आता है तो व्हाट डज इट मीन्स? माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो. इसका मतलब जो b है वो लेस देन जीरो है. जब आप नेगेटिव साइन को खत्म करोगे इनइक्वालिटीज में से तो ये साइंस चेंज हो जाते हैं, नंबर्स बस सीधे कट नहीं जाते हैं. इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज डिफरेंट वे से बिहेव करती हैं बेटा. अगर आपके पास इज इक्वल टू होता तो आप साइन काट सकते थे, पर जब आपके पास इनइक्वालिटीज चल रही हैं तो जब आप इस माइनस के साइन को रिमूव करोगे ना तो ये बीच वाला साइन चेंज हो जाता है, राइट. ग्रेटर देन लेस देन में, लेस देन ग्रेटर देन में. तो b इज लेस देन जीरो. इसका मतलब b भी कौन सा नंबर आ गया? b इज ऑल्सो नेगेटिव. इट मीन्स ऑल दीज थ्री आर नेगेटिव. पर उन्होंने बोला है देन एटलीस्ट वन ऑफ a b एंड c आर नॉन नेगेटिव. पर यहाँ पे तो तीनों ही नेगेटिव है तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट. नो, राइट. Another way to do this question is if we have alpha positive, beta positive and gamma also positive. तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी अ पॉजिटिव नंबर, राइट. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विल बी अ पॉजिटिव नंबर. ऑल्सो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा विल बी अ पॉजिटिव नंबर. क्योंकि तीनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव रहेगा, उनका सम भी पॉजिटिव रहेगा. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी पॉजिटिव, राइट. अब आप इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ. यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे कौन सा नंबर है? पॉजिटिव, तो ये तो माइनस ही रहेगा. एक पॉजिटिव नंबर के साथ यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है. अब इसके बाद आपके पास आएगा प्लस और यहाँ पे भी आपके पास कौन सा नंबर है? पॉजिटिव एक्स. यहाँ पे होता है माइनस और यहाँ पे भी आपके पास कौन सा नंबर है? पॉजिटिव नंबर. दिस इज आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और बाहर क्या होता है हमारे पास? k. अब बेटा इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करके देखो. मींस अगर आप इस इक्वेशन को इसकी फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे साइन कौन सा है? प्लस का. यहाँ पे साइन कौन सा है? माइनस का. अगर ये एक्चुअल में इन तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग तो हमारे पास यही पॉलिनोमियल बनती है ना. यही बनेगी ना. एक्स स्क्वायर माइनस कुछ भी नंबर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव आएगा इसका कोफिशिएंट, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म नेगेटिव आएगी. इसके अकॉर्डिंग तो यही कंडीशन बनती है. पर यहाँ पे जो उन्होंने दिया हुआ, उन्होंने ए क्या लिया हुआ है? पॉजिटिव. बी क्या है? नेगेटिव. और सी क्या है? पॉजिटिव. मीन्स अगर हम इन दोनों कंडीशंस को कंपेयर करें तो ये तो नहीं बन रही है ना, ये आपस में एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही है. इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास ये चीज़ नहीं बन रही है. तो अब हम क्या बोल सकते हैं?
और तुम ऐसे भी कर सकते हो, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखो और दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो। एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। अब आप जब इसका कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, ये तो पॉजिटिव है, ए यहाँ पे पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव है, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ए जो है वो कौन सा नंबर बन रहा है, ए एक नेगेटिव नंबर बन रहा है। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब बी भी कौन सा नंबर बन रहा है, नेगेटिव नंबर। ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब सी भी कौन सा नंबर बन रहा है, नेगेटिव नंबर। तीनों ही नेगेटिव नंबर्स बन रहे हैं, पर उन्होंने बोला इनमें से एक पॉजिटिव नंबर बनेगा, एंड दिस इज रॉन्ग। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर लास्ट क्वेश्चन। Okay, let's do our last question from this exercise. The only value of k for which the quadratic polynomial this has equal zeros is 1/2. उन्होंने बोला है कि k की एक ही ऐसी वैल्यू है 1/2 जिसको आप यहाँ पे पुट करोगे तो इसकी इक्वल जीरोज आएंगी। अब क्या ये एक सिंगल वैल्यू ही ऐसी है, जहाँ एक से ज़्यादा वैल्यूज ऐसी एग्जिस्ट करती हैं? बेटा अगर आप इसको पुट करके देखोगे तो आपके पास इक्वल जीरो तो आएंगी। उन्होंने क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि इस पे आएंगी, उन्होंने पूछा है कि क्या अकेली एक यही वैल्यू है के की कि जिसपे इस इक्वेशन के दोनों जीरोस इक्वल आएंगी। तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली राइट योर गिवन पॉलिनोमियल दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब उन्होंने बोला इसके दोनों जीरोस इक्वल है, अल्फा एंड अल्फा आर इट्स जीरोस, राइट, दीज टू आर इट्स जीरोस। अगर ये दोनों इसकी जीरोस है तो फाइंड आउट अल्फा प्लस अल्फा। सम ऑफ जीरोस विल बी कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट दैट इज के। From here you will get 2 alpha is equal to -1 upon k complies. What is the value of alpha? Alpha will be -1 upon 2k. ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हम दूसरा लगाते हैं, अल्फा इंटू अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी k upon k. This is 1 means alpha square is equal to 1 आ गया आपके पास। Now substitute the value of this alpha here and try to find out the value of k. You will get -1 upon 2k whole square is equal to 1. इसकी स्क्वायर खोलोगे तो आपके पास आएगा 1 upon 4k square is equal to 1. Now transpose this 4k square on another side. You will get 1 is equal to 4k square. यहाँ से k square का वैल्यू निकालो बेटा। जब आप यहाँ से k square किधर कर लेते हैं, चलो ऊपर, दिस इज 1 is equal to 4k square. यहाँ से k square का वैल्यू निकालो, you will get 1 upon 4 is equal to k square. अब इस स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दो, अंडर द रूट 1 upon 4 is equal to k. ओपन दिस, you will get प्लस माइनस 1 upon 2k. अब ऐसी तो दो वैल्यूज हो गई, एक k की वैल्यू आ गई पॉजिटिव 1 upon 2 और एक k की वैल्यू आ गई -1 upon 2. Here we are having two such values of k where this quadratic polynomial have equal zeros, right? But उन्होंने सिर्फ एक ही वैल्यू दी है, so that's why this statement is not true, right? This is no, or you can say this is false statement, because here we are having two such values of k where you will get equal roots of this quadratic polynomial, right? Thank you.